स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2014 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 हिंदी भाषा के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। सबसे पहले आप इस गद्यांश को वीडियो स्टॉप करके आराम से पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि किस लिए शब्द आया है? ऑप्शन 3, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। क्या आएगा? ऑप्शन 2, इस बार ज्यादा था। संतोष की क्या बात थी? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन 4, शाम को बारिश कम होने लगी। गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से गिरनी शुरू हुई? कब गिरनी शुरू हुई? ऑप्शन 1, 22 दिसंबर की शाम से। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं हुई थी पानी की आपूर्ति? ऑप्शन 2, पानी नलों में जम गया था। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 3, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से आशय क्या आएगा? ऑप्शन 4, हड्डी कंपाने वाली सर्दी। उत्साह शब्द है, क्या आएगा? ऑप्शन 1, भाववाचक संज्ञा। घर का बहुवचन रूप है, क्या आएगा घर का? ऑप्शन 1, घरों। उसके बाद ये कुछ कविता की पंक्तियां हैं, इसको आप वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ोगे आराम से। हम सीधा इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हवा क्यों तिल मिला रही है? क्यों तिल मिला रही है? ऑप्शन 2, दिए के निरंतर जलने से। ईद का चांद किसे कहा गया है? किसे कहा गया है ईद का चांद? ऑप्शन 3, शहीद को। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? कौन सी विशेषता बताई गई है? ऑप्शन 1, वह सच्चा इंसान था। कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या आएगा? ऑप्शन 3, बुराइयां। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या आएगा? ऑप्शन 1, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4, अनल। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 4, भाषागत विविधता एक समस्या है। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ऑप्शन 1, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है भाषा की कक्षा में? ऑप्शन 3, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या आएगा? 109 का ऑप्शन 4, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना।
भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? कौन सा कम प्रभावशाली है? ऑप्शन एक, प्रश्नों के उत्तर लिखना। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन चार, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। लेखन क्षमता के विकास के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन तीन, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में तर्क है। क्या तर्क है? ऑप्शन दो, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन तीन, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर सवाल है। इन चारों में से सबसे बेहतर सवाल कौन सा है? क्या आएगा? ऑप्शन चार, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? कविता शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आएगा 116 का? ऑप्शन दो, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कब सफल मानी जाएगी? ऑप्शन एक, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि, क्या आएगा? ऑप्शन तीन, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। अंत वॉक की संकल्पना किससे संबंधित है? क्या आएगा? ऑप्शन दो, वाइगोस्की से। भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन। क्या आएगा? ऑप्शन एक, पूर्णतः सही है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।